किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब ने आरबीआई के गाइडलाइन से हिसाब से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है। वो क्या अपडेट है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो पहले क्या था कि आपका अकाउंट पिछले 2 साल से, मान लीजिए कि आपका अकाउंट 2 साल से बंद है, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, ना मनी ट्रांसफर कर रहे हो, ना कैश डिपॉजिट कर रहे हो, उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। बैंक की तरफ से आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और डीएक्टिवेट करने के बाद में अगर आप बैंक जाते हो वहां पे ब्रांच में अपने अकाउंट को फिर से रीएक्टिवेट करवाने के लिए, तो दोस्तों वहां पे बैंक आपसे चार्ज लेता है। मान लीजिए कि किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो सब बैंक का अलग अलग तरीके से चार्जेस होता है कि आपका इतना दिन से अकाउंट बंद है तो आपको इतने पैसे को चार्जेस पे करना होगा, तब जाके आपका ये अकाउंट रीएक्टिवेट होगा, यानी कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर से और फिर से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि जो भी चार्ज आपके 2 साल से बैंक में जो भी पैसा है वो फलांटी में माइनस में कर दिया गया है। आपके 2000 4000 जितने भी माइनस में कर दिया गया, क्योंकि सर हर एक बैंक होता है ना, सब बैंक का अलग अलग मेंटेनेंस बैलेंस का चार्जेस होता है। किसी का 500 है, किसी का 400 है, किसी का 1000 है, किसी का 100 रुपया है। तो दोस्तों आपने आरबीआई ने इस पे एक बहुत बड़ा कदम रखा है। मैंने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में क्या बताया कि बैंक का बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया। इससे हमारे सभी खाता धारकों के लिए बहुत खुशी का माहौल है दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा कि अगर अब आप बैंक जाते हैं और आपका अकाउंट पिछले 1 साल या 2 साल से बंद हो गया है, उसको आप बैंक आपको रीएक्टिवेट कर दिया तो उसको आप फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। और उसमें दोस्तों आरबीआई का जो बहुत बड़ा गाइडलाइन निकल के आया कि अब आपको जो पिछले साल का आपका फलांटी लगा था वो सब नहीं लगेगा, आप इजीली जाके अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हो। अब पहले क्या था कि आपको चार्जेस देना पड़ता था कि मान लीजिए आपका 6 महीने से अकाउंट बंद है और उसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड बैलेंस की जरूरत होता है। अब किसी बैंक में 3000 रुपए मेंटेनेंस बैलेंस होता है, किसी में 10,000 रुपए होता है, किसी में 5,000 रुपए होता है। अब मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपए मेंटेन करके बैलेंस नहीं रखा अपने अकाउंट में, 4 महीने से मेंटेन करके आपने 5,000 रुपए नहीं रखा, तो किसी ने कोई बैंक है कि आपसे 300 रुपए के महीने आपसे लेता है, बैंक का फलांटी होता है कि आपका अकाउंट को माइनस में कर देता है। जो बैंक का चार्जेस होता है उसके दौरान अगर आपके उतना मेंटेन बैलेंस नहीं रहता है, मान लीजिए आपके बैंक में 5,000 रुपए आपसे अकाउंट खुलवाया था 5,000 रुपए से और उसका मेंटेन बैलेंस 5,000 रुपए है, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो आपका अकाउंट तो माइनस में चल जाने लगेगा। जब आपका अकाउंट माइनस में जाता है तो अब आप फिर बैंक जाके अब उसको अगर मेंटेन करके रखना चाहते हो बैलेंस को तो फिर आपको उतना चार्जेस पे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आरबीआई का बहुत बड़ा गाइडलाइन निकल के है कि अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपका मेंटेनेंस बैलेंस है या नहीं है, तो अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया पिछले साल या 2 साल से आप अकाउंट को यूज नहीं करते, उस सिचुएशन में बैंक क्या करता है कि आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है कि आप अकाउंट में जब ट्रांजेक्शन कैश डिपोजिट विड्रॉल जमा डिपोजिट नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप बैंक जाते हो और बोलते हो कि भाई मेरा अकाउंट बंद हो गया है, उसको चालू करना है, तो जो भी उसका फलांटी होता है, क्योंकि आपने तो वहां पे मेंटेनेंस बैलेंस करके नहीं रखा है, तो जो भी उसका जो फलांटी लगता है वो आपको देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अगर आपका पिछले 2 साल से किसी भी बैंक में अकाउंट बंद पड़ा हुआ है तो आप इजीली जाके अपने अकाउंट को चालू करा सकते हो, उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो और उसमें आपको फलांटी देने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का बहुत बड़ा गाइडलाइन निकल के आया है। चाहे आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो और आपका 6 महीने से 4 महीने से बंद पड़ा हो तो आप उसको इजीली जाके एक्टिवेट करा सकते हैं। लेकिन अभी ये फरवरी का मंथ चल रहा है, अगले महीने 1 मार्च 2024 से ये सारे खाता धारकों पे लागू हो जाएगा दोस्तों। तो ये अपडेट आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी था। अब मान लीजिए आपका किसी 5 साल से किसी अकाउंट को बंद है, उसमें पैसा नहीं है, उसमें 3,000 रुपए मेंटेन करके रखने की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो आप उस भी अकाउंट को बड़े ही आसानी से अपने ब्रांच में जाके इजीली चालू करवा सकते हो। और जो भी उसका मेंटेनेंस बैलेंस का रिक्वायरमेंट है, ये सारे कुछ को आपने आरबीआई हटा दिया है। अब आप उसमें पैसे रखो या ना रखो, उसमें ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका अकाउंट चालू रहेगा। अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते हो साल या 2 साल तो फिर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन जो बैंक का फैलेंटी चार्जेस होता है दोस्तों वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे इंडिया में 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा दोस्तों। तो यही जो जानकारी था मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूं।
हमें उम्मीद है कि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चाहो तो शेयर कर सकते हो। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।